नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल डी न्यूज़ एक्सप्रेस में। हिंदी विरोधी उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस का करारा जवाब। पहली बात तो यह है, उनका हिंदी को विरोध है, हमारा हिंदी को विरोध नहीं है। इस देश की किसी भी भाषा को हमारा विरोध नहीं है। तो इस संदर्भ में जो निर्णय हुआ था, उन्हीं के कार्यकाल में कमेटी बनी थी, उस कमेटी में उनके उपनेता भी थे, उसी कमेटी ने निर्णय लिया था। तो ये पलटी लेना, पलट जाना, ये उनकी आदत है, वो हमेशा पलटते रहते हैं। यानी पलटू राम, ये नाम उनके लिए बहुत सही है। तो ये पलटू राम वाली काम का उन्होंने कार्रवाई की। आपने सुना क्या कुछ महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा। वहीं ठाकरे ब्रदर्स के साथ आने पर मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने कहा कि दो भाई एक साथ आएं, इससे हमें कोई तकलीफ नहीं है। वे साथ आएं, चाय पिएं, क्रिकेट खेलें, टेनिस खेलें या फिर स्विमिंग करें या कुछ भी करें, हमें उससे कोई फर्क नहीं पड़ता। सुनिए क्या कुछ देवेंद्र फडणवीस ने ठाकरे ब्रदर्स पर कहा। दो भाई साथ में आए तो हमको क्या फर्क पड़ता है। मैं तो कहता हूँ दो भाई साथ में आए, चाय पिए, नाश्ता करे, भजिए खाए, खाना खाए, स्विमिंग करे, टेनिस खेले, बहुत अच्छी बात है। देखिए, ये झुकने वाली सरकार नहीं है। इस सरकार को कोई झुका नहीं सकता। ये जनता के हित में निर्णय लेने वाली सरकार है, लोकतंत्र में लोगों की आवाज को सुनने वाली सरकार है। इसलिए जब कई लोगों ने इस पर संदेह व्यक्त किया कि ये जो निर्णय है, ये निर्णय विद्यार्थियों के हित का है या नहीं है, तो हमने एक कमेटी तैयार की है। कमेटी तय करेगी निर्णय हित का है या नहीं है। अगर है तो किस प्रकार से है, नहीं है तो किस प्रकार का निर्णय लेना चाहिए, उसके बाद हम निर्णय लेंगे। बाकी इनको छोटी मोटी चीजों में अगर जीत का एहसास मिलता है तो लेने दीजिए, चुनाव में तो हारते ही है। भाषा विवाद को लेकर के बीजेपी के नेता राम कदम की भी प्रतिक्रिया सामने आई। उन्होंने कहा कि उद्धव ठाकरे और यूवीटी के लोग झूठ पर झूठ बोल रहे हैं। जबरन हिंदी ला देने का फैसला उद्धव ठाकरे का था। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। किसी बच्चे का क्या नैतिक अधिकार है कि वो कौन सी भाषा चुने। देवेंद्र फडणवीस ने लोगों पर छोड़ दिया है कि बच्चे और उनके माता पिता ये तय करें कि वह कौन सी भाषा पढ़ेगा। उद्धव ठाकरे लोगों को भ्रमित करने का काम कर रहे हैं। सुनिए क्या कुछ बीजेपी के नेता राम कदम ने कहा। पूरी तरह से झूठ पर झूठ और झूठ पर झूठ उद्धव ठाकरे और उबाटा के लोग बोल रहे हैं। हिंदी की जबरन हिंदी लादने का फैसला ये उद्धव ठाकरे का था। हम सभी भाषाओं का सम्मान करते हैं। पर वो नन्हा सा बालक है, क्या उसका नैतिक अधिकार नहीं? कौन सी भाषा वो चुने? क्या उसके माता पिता का अधिकार नहीं है? उसके बावजूद भी उद्धव ठाकरे ने उसको जबरन लादा और वही आदरणीय देवेंद्र फडणवीस जी ने लोगों पर छोड़ दिया। बच्चे और उनके माता पिता तय करें कौन सी भाषा चुनने का अधिकार है। लोगों को पूरी तरह से भ्रमित करने का काम उद्धव ठाकरे कर रहे थे। और कल एक नेक काम आदरणीय मुख्यमंत्री जी ने किया कि जिस अहवाल को उन्होंने स्वीकार किया था और जिस पर यह पाबंदी थी, उसे खारिज कर दिया। सरकार का ये उद्धव ठाकरे का ये भी कहना है कि इस तरीके से जो फैसले हैं वो लिए जाते हैं, उसके बाद फैसला रद्द किया जाता है। इस अच्छा हिंदी भाषा को लेकर विरोध क्यों किया जा रहा है और मराठी भाषा को लेकर जो विरोध है वो लगातार सरकार का जारी है। पूरी तरह से उद्धव ठाकरे झूठ बोल रहे हैं। उनका फैसला था हिंदी को सख्ती करने का और महाराष्ट्र की सरकार ने उनका वो फैसला खारिज कर दिया। आपको लगता है कि सरकार ने जो फैसला लिया है उसका आने वाले दिनों में जो चुनाव होने वाला है, बीएमसी चुनाव है या हम फैसले चुनाव को लेकर के नहीं करते, हम लोगों के हितों में फैसले करते हैं और दिन रात करते हैं। दरअसल देवेंद्र फडणवीस की सरकार ने 16 अप्रैल को एक सरकारी आदेश जारी किया था, जिसमें अंग्रेजी और मराठी माध्यम के स्कूलों में कक्षा 1 से 5 के छात्रों के लिए हिंदी को तीसरी अनिवार्य भाषा बनाया था। हालांकि व्यापक विरोध के बाद 17 जून को एक संशोधित आदेश जारी किया गया, जिसमें हिंदी को वैकल्पिक भाषा बताया गया था। विपक्षी दलों जैसे कि उद्धव गुट की शिवसेना,
इसके अलावा मन से, जो कि राज ठाकरे की पार्टी है, और शरद पवार की एनसीपी ने इस कदम की कड़ी आलोचना करते हुए इसे महाराष्ट्र में हिंदी को थोपा जाना करार दिया था। और इसी बात को लेकर के महाराष्ट्र में राजनीति लगातार बढ़ती जा रही थी, जिसके बाद अब महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने उद्धव ठाकरे पर ये करारा पलटवार किया और ये बताया है कि कैसे उद्धव ठाकरे की ही तत्कालीन सरकार ने हिंदी भाषा को अनिवार्य किया था, लेकिन अब किस तरीके से वो इसका विरोध कर रहे हैं, तो उसको पलटू राम जो नाम दिया गया है वो पूरी तरह से उन पर सही बैठता है, सटीक बैठता है। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपकी क्या राय है, कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। धन्यवाद।